नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ये वे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, मुहावरे, ठीक है, और खाद्य व्यंजन इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सभी ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी देखा होगा कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है ये आपकी क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से असत्य का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड में हमें गढ़वाली शब्द दिए हैं, दूसरी साइड में उनका हिंदी में अर्थ दिया है। हमें इन चारों ऑप्शन में से यह देखना है कि किस ऑप्शन में गढ़वाली शब्द का हिंदी में अर्थ सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन है हमारा सोण, सोण का हिंदी में अर्थ होता है सावन। तो दोस्तों सही बात है, ठीक है। सावन माह को गढ़वाली भाषा में सोण कहा जाता है। भादो, तो भादो को दोस्तों भाद्रपद कहा जाता है, ये भी सही है। जेठ को ज्येष्ठ कहा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और दोस्तों जो असूज है इसे आषाढ़ ना कहकर इसे दोस्तों अश्विन माह कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन था यह आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। देखिए आषाढ़, आषाढ़ को आषाढ़ी कहते हैं, सिर्फ इसमें वर्तनी चेंज हुई है, ठीक है। असूज को याद रखना है, इसे दोस्तों अश्विन कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपके पूरे 12 महीने हैं उसमें सिर्फ एक दो ही अलग हैं और बाकी दोस्तों सेम हैं, ठीक है। जो गढ़वाली भाषा में बोले जाते हैं वही दोस्तों आपके हिंदी में होते हैं। जैसे चैत्र माह, चैत्र को चैत कहते हैं, बैसाख को बैसाख बोलते हैं, ज्येष्ठ को जेठ, आषाढ़ को आषाढ़, और सावन जो सावन था, ठीक है, इसे सोण कहा जाता है। भाद्रपद को भादो और अश्विन को दोस्तों कहा जाता है ऐसूज, ठीक है। कार्तिक को कार्तिक और मार्गशीर्ष को मंगशीर, ठीक है। और पूष के महीने को पूष कहा जाता है, जो आपका पोष का महीना होता है इसे पूष कहा जाता है, ठीक है। माघ को मो कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों फागुन को फागुन कहा जाता है, ठीक है। तो बर्तनी दोस्तों थोड़ी बहुत चेंज है, पर जब हिंदी में पढ़ेंगे तो वह मैच हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक दो ही हैं जो अलग हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बता भी दिया है आपको कि जो अश्विन महीना है उसे दोस्तों असूज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है। तो देखिए हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है, ऊपर हमने पढ़ा, तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका अश्विन माह को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और 12 के 12 महीने हमने जान लिए हैं, आपको नोट करने होंगे। तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। देखिए कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है ये बताना है। तो जेठान जेठ प्लस आण, ठीक है। तो हम इसे अगर इस प्रकार तोड़ेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आण प्रत्यय होगा दोस्तों जेठान शब्द में। चौथा प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा में शाम को कहा जाता है। देखिए गढ़वाली भाषा में शाम को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों रुम्मक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो रुम्मक बोला जाता है गढ़वाली भाषा में शाम को, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि रूढ़ी, रूढ़ी का अर्थ क्या है। तो रूढ़ी या खरसाऊ ये दोस्तों गर्मी के महीनों को कहा जाता है, जो गर्मी का आपका सीजन होता है तो उसे रूढ़ी कहा जाता है। सुनिंद, तो सुनिंद जो बोला जाता है तो ये बेसूद को कहा जाता है। होता नहीं है
कोई ना कोई आपके पास साथ या आपके आसपास में बेसूद जरूर रहता होगा, मतलब जिसे किसी प्रकार का कोई तमीज ना हो, ठीक है, जिसके अपने अलग ही कार्य रहते हों, ठीक है, तो वह दोस्तों बेसूद कहलाता है। ठीक है, तो बेसूद जो बोला जाता है तो ये सुनिंद को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बसियालू, तो बसियालू जो कहा जाता है ये धीरज देने को कहा जाता है। ठीक है, धीरज देना। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले पेपर में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी कि आपको यह क्लास डेली कराई जाए। ठीक है, एक क्लास में लगभग आपको 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और जो ऑप्शन होंगे हम उन ऑप्शन को भी देखेंगे और उन ऑप्शन से भी आपके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार हम एक ही वीडियो में कम से कम 60-70 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस सीरीज से जुड़िएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। ठीक है, 5वां प्रश्न है कि निम्न में से असत्य का चयन करें, सत्य का चयन करें। तो सही का चयन करना है। पहला ऑप्शन है चोंठी। चोंठी दोस्तों ठोडी को कहा जाता है, सही बात है। मवारी, ये मधुमक्खी को कहा जाता है। यखी, यखी दोस्तों यही को कहा जाता है। तो जो ऊपर तीनों ऑप्शन हैं ये आपके सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द रूढ़ी का अर्थ क्या है। तो देखिए गढ़वाली शब्द रूढ़ी का जो अर्थ है तो वह आपका है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, जो गर्मी का सीजन होता है तो उसे रूढ़ी कहा जाता है गढ़वाली भाषा में। ठीक है, रूढ़ी या खरसाऊ। वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु को कहते हैं दोस्तों चौमासा या फिर बस गयाल, बस गयाल। ठीक है, इसी प्रकार सर्दी, सर्दी पूछी जा सकती है कि सर्दी को गढ़वाली में क्या कहते हैं। तो दोस्तों ह्युंद या फिर ह्यून ये बोला जाता है। ठीक है, सुबह का समय, तो सुबह के समय को गढ़वाली में क्या कहते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है दोस्तों रत्ते, रत्ते। ठीक है, या रात्ते, रात्ते। ठीक है, तो ये बोला जाता है सुबह के समय को। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि गढ़वाली भाषा में छोटे भाई को क्या कहा जाता है। देखिए छोटे भाई को कहा जाता है भुला, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सटवारा, सटवारा कहा जाता है दोस्तों अदला बदली को। ठीक है, अदला बदली। ठीक है, कोदा, कोदा दोस्तों मंडुआ को कहा जाता है, मंडुआ। ठीक है, जो कि एक खरीफ की फसल है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि मंडुआ संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोदा, मंडुआ, झंगोरा, ठीक है, रागी, ये सब आपकी खरीफ की फसल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था 3 अगस्त को। ठीक है, तो प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है दोस्तों छोपती गीत, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नवा प्रश्न है कि मुख्य रूप से मशक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है। देखिए मशक बीन ये मूल रूप से स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। इसका जो प्रयोग होता है तो वह छोलिया नृत्य में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोलिया नृत्य। ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला एक युद्ध नृत्य है। 10वां प्रश्न है कि पारंपरिक यंत्र और औजारों के लिए स्थानीय बोली में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए। तो बेमेल शब्द मतलब असत्य ऑप्शन को हमें छांटना है। ठीक है, तो जो छाबड़ी है, कंडी है और स्वेल्टा, इन तीनों को दोस्तों हम पारंपरिक यंत्र या औजारों के रूप में स्थानीय भाषा में जानते हैं। ठीक है, पर जो पुंगड़ी है तो ये दोस्तों एक आपका कर होता है, पुंगड़ी या फिर पुंगाड़ी कर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि छबड़ी,
कंडी और स्वेल्टा, ये तीनों आपके पारंपरिक यंत्र हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था 3 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताई, घिनोड़ और सिटोल क्या हैं। तो देखिए ये तीनों जो हैं ये विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये प्रश्न भी आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस प्रकार की शब्दावली या फिर कुमाऊनी गढ़वाली लोक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि खाड़ू लापता नाटक के रचनाकार कौन हैं। देखिए खाड़ू लापता नाटक के रचनाकार हैं ललित मोहन थपलियाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, खाड़ू जो आपका नंदा राजत यात्रा के समय आगे आगे 4 सींगों वाला एक बकरा जो चलता है तो वही दोस्तों आपका खाड़ू कहलाता है। खाड़ू लापता ये जो नाटक लिखा गया तो ललित मोहन थपलियाल जी के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2024 में किसे उनके गीत ठंडो रे ठंडो के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए वर्ष 2024 में ठंडो रे ठंडो गीत के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था श्री नरेंद्र सिंह नेगी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जो गढ़वाली गायक हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ठंडो रे ठंडो गीत गाया गया था, याद रखिएगा। और जो हमारा उत्तराखंड का गीत है राज्य गीत तो वह भी दोस्तों श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा गाया गया था। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करें। तो देखिए सही युग्म का चयन करना है। पहला है दोस्तों बोजी, तो बोजी दोस्तों भाभी को बोला जाता है, मैस पति को और राते ये सुबह को कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ऊपर आपको बताया था कि राते ये सुबह के समय को बोला जाता है। 16वां प्रश्न है कि कुमाऊनी शब्द बसियाल का अर्थ है। बसियाल का अर्थ है दोस्तों बीता हुआ कल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले कल को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म हमें देखना है कि किस शब्द का सही अर्थ नहीं है। पहला है दोस्तों दधारी, ये दोस्तों जिस जगह पर देवदार के वन हों उसे ददियारी या फिर ददारी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है सलारी या फिर सवारी, ये दोस्तों जिस जगह पर चीड़ के वन हों उसे कहा जाता है। और बंजारी, ये दोस्तों बंजर जमीन नहीं होती बल्कि ये दोस्तों बांज वृक्ष के वन होते हैं। मतलब जहां पर बांज वृक्ष के वन पाए जाते हैं या होते हैं तो वह दोस्तों क्षेत्र आपका बंजारी कहलाता है। ठीक है, पीरुल, तो पीरुल दोस्तों चीड़ की सूखी जो पत्तियां होती हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, और हमारे राज्य में पीरुल लाओ पैसा पाओ एक योजना शुरू की गई है जो जंगल में लगने वाली आग है उसे कम करने के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान कब शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगरा का अर्थ क्या है। देखिए फ्रेंड्स मंगरा का अर्थ है पानी का प्राकृतिक स्रोत या फिर पनघट। आपने देखा होगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पानी का प्राकृतिक स्रोत होगा या फिर पनघट होंगे जैसे कुएं, ठीक है, घराट वगैरह। तो ये जो है इसे मंगरा कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने ऊपर भी देखे। और ऐसे में क्या होता है कि अधिकतर खाद्य व्यंजन पर हमारा हाथ जाता है और हम अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। ठीक है,
तो जो घिटोल, ठीक है, ऊपर पक्षियों के नाम जो पूछे थे 3, तो उन तीनों पक्षियों के नामों को अधिकतर बच्चों ने एक खाद्य व्यंजन के रूप में किया था, ठीक है। और सभी का दोस्तों ये क्वेश्चन गलत भी था। जो आपके पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, चाहे वह आपके कुमाऊनी हो या गढ़वाली हो, तो वही उसी को सही कर पाए होंगे, ठीक है। तो आपको ये सभी प्रश्न पढ़ने हैं लगातार, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। अगला प्रश्न है कि ह्यून या ह्युंद किस ऋतु को कहा जाता है। देखिए, ह्यून या ह्युंद जो कहा जाता है तो वह आपका शीत ऋतु को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि दातूथी और नस्यूड़ और कुटली हैं, तो ये दोस्तों क्या हैं? तो ये सभी आपके विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये चारों आपके कृषि उपकरण हैं, ठीक है। देखिए, दातूती जो होता है तो ये दरांती को कहा जाता है। कुल्हाड़ो, तो कुल्हाड़ो दोस्तों कुहाड़ा जो होता है जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं तो वह होती है, ठीक है। नसूड़ो या फिर नस्यूण ये हल को कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका कुटली ये कूटी या फिर कुदाल जो होती है उसे कहा जाता है। फोड़ू या फिर फालू ये फावड़े को कहा जाता है, ठीक है। थमाली ये दोस्तों पाठल या फिर बड़ी दराती को कहा जाता है। और नकचूड़ी दोस्तों कांटा निकालने की जो चिमटी होती है उसे कहा जाता है। और कनेसी ये दोस्तों हथियार की धार बनाने की रेती होती है, ठीक है। तो ये सभी जो थे ये आपके कृषि उपकरण हैं, ठीक है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे मतलब जो प्लेन एरिया के हैं, चाहे वह हरिद्वार वाले हों या फिर उधम सिंह नगर वाले, ठीक है, क्योंकि उन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो सिर्फ दोस्तों आप रट सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसे प्राथमिक शिक्षा के रूप में पढ़ते, जब हम नर्सरी में थे या फिर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्लास में थे, तब से अगर हम इस चीज़ को सीखते तो शायद हमें ये अच्छे से याद होते। पर अब दोस्तों नया ये टॉपिक है, ठीक है, इसे जो पहले से ही जानता है तो वही इसे सही कर सकता है, ठीक है। बाद में तो सिर्फ दोस्तों चीज़ें रटी जाती हैं। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को देखते हुए चलना है कि पेपर में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। जब सिलेबस में दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली दी है तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा, चाहे क्वेश्चन आपसे 1 पूछा जाए चाहे 2 पूछे जाएं, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या तो आप देख ही रहे होंगे, किसी भी पेपर में 14-15 क्वेश्चन से कम नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी में पूछ ले जाते हैं, कुछ उत्तराखंड जीएस में, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करना है अगर आपको आगे बढ़ना होगा या फिर अपना सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और आपकी इस क्लास को लेकर क्या राय है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।